कैराना में देसी से लेकर विदेशी हथियार आसानी से उपलब्ध हैं। वेस्टर्न यूपी समेत तमाम शहरों में यहां बनने वाले हथियारों की सप्लाई हो रही है। 1 साल पहले नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए जावेद नामक शातिर बदमाश के पास से एक चाइनीज पिस्टल बरामद हुई थी। पूछताछ में उसने कैराना से ही पिस्टल खरीदने की जानकारी दी थी। वैसे तो लोहे के तमंचे यहां आसानी से उपलब्ध हैं, पर पीतल के तमंचे रखना शान माना जाता है। पीतल के तमंचे बनाने का सामान ये लोग मेरठ के इस्लाम नगर से लेकर आते हैं और कई फायर होने के बाद भी पीतल के तमंचों की नाल नहीं फटती, जबकि लोहे के तमंचे की नाल फटने के कई हादसे अक्सर होते रहते हैं। इसलिए यहाँ लोहे का तमंचा 100 रुपए से 500 रुपए में मिल जाता है, वहीं पीतल के तमंचे की कीमत हजारों में होती है। पूरा का पूरा कैराना गांव बारूद की ढेर पर बैठा है। पुलिस की चिंता न सिर्फ यहां बनने वाले तमंचे और हथियार है, बल्कि जितनी खेप यहां हथियारों की तैयार होती है, उतनी ही संख्या में यहां से अपराधी भी तैयार होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका कई खतरनाक धंधों की चपेट में आ चुका है, लेकिन पुलिस की चिंता सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि यहाँ पनपने वाले अपराधी भी हैं। 98 हिस्ट्री शीटर्स हैं जो कि बहुत पुराने हैं। इसमें कम से कम नहीं तो जो 70-80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, अभी हिस्ट्री शीट कंटिन्यू चल रही है उनकी। अपराधी तो सभी जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ आदमी होंगे वहाँ अपराध भी होगा। एक मुख्य वजह हम ये भी माने कि यहाँ पर आसानी से जो अवैध हथियार हैं, असले कट्टे उपलब्ध हो जाते हैं, ये भी एक वजह है। ऐसा कुछ नहीं है कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हों। ये तो वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर सभी जगह ऐसा ही है, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। पुलिसिया दावों के बाद भी आखिर क्या वजह है कि धड़ल्ले से हथियारों का निर्माण यहाँ चल रहा है? पुलिस के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि दोष अदालती प्रक्रिया में है, क्योंकि आर्म्स एक्ट के तहत गुनहगारों पर सख्त कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन जरा सुनिए, पुलिस का कहना है कि कैराना जैसे बिगड़े हालात पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। वसूली का है, किडनैपिंग के अपराध हुए हैं। पहले बहुत सारे वजह किडनैपिंग इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक जिस तरह रैकेट चलता था, तो उसमें यहाँ भी कुछ अपराध हुए, तो उनमें भी एचएस खुली हुई है। कुछ डकैती के भी मामले हैं, कुछ रोडअप के भी हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्राइम्स यहाँ हुए हैं और कुछ हरियाणा का बॉर्डर होने के कारण अपराधियों को शरण लेने में एक स्टेट से दूसरे स्टेट भाग जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्राइम को थोड़ी पनाह मिली हुई। जब सवाल उठने शुरू होते हैं तो जाहिर है हर कोई अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। पुलिस की असफलता के पीछे यहाँ का राजनीतिक वर्चस्व है। यहाँ 2 ही घरानों की राजनीति रही, जिसमें मनोवर का परिवार, दूसरे बाबू हुकम सिंह। बाबू हुकम सिंह भी कभी इनके वर्चस्व को नहीं तोड़ पाए राजनीतिक रूप से, आपराधिक गठजोड़। जिस तरह पुलिस अपना दोष दूसरे के सिर मढ़ रही है, उसी तरह राजनेता भी अपराध के इस तरह फलने फूलने के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। यहाँ तक हमारे कराने की बात है, जब से हम राजनीति में आए कुछ न कुछ कराने के लिए करते रहे। जो राजनीतिक परिवार है अपराध को संरक्षण देते हैं, ये तो उनका अपना काम है, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा घराना जानता है। दिलचस्प बात तो ये है कि अवैध हथियार बनाने के पेशे से जुड़े लोग सरकार से लोन लेकर ये धंधा शुरू करते हैं।
दरअसल ये लोग लोन तो खैरात मशीन लगाने के लिए लेते हैं, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ कट्टे बनाने के लिए किया जाता है। कट्टे के व्यापार को एक नया रूप देने वाले रमजानी ने भी सरकार से लोन लेकर इस धंधे की शुरुआत की थी। खूंखार अपराधी अकरम ने 40,000 रुपया अल्पसंख्यक कोटे के तहत खराद मशीन लगाने के लिए लिए थे, मगर उसने लोन के पैसे से हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाई, जिसे लेकर अकरम 2001 में पकड़ा भी गया। खतरनाक अपराधी भूरा ने भी शेरपुर में सरकारी पैसों से ही अवैध हथियारों का काम शुरू किया था। अधिकांश लोग जो हैं लोन लेते हैं बैंक से कुटीर उद्योग के लिए, वो खराद मशीन लगाने के नाम पे लेते हैं कि खराद मशीन हमें लगाने, कुटीर उद्योग लगाने। कुटीर उद्योग के लिए जो है सरकार ने जो योजनाएं बना रखी हैं, तो योजनाओं के तहत वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तमंचा फैक्ट्री लगा लेते हैं, तहखाने में तमंचा फैक्ट्री लगाई जाती है, और यहाँ का तमंचा ऐसा है कि गोली मिस नहीं होती है और दूर दूर तक सप्लाई होता है। खासकर जो है इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाता है। देश भर में हुए कई आतंकी हमलों के तार कैराना से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। पुलिस के हाथों कई ऐसे सुराग लगे हैं जिनका सीधा संबंध कैराना के हिस्ट्री शीटर्स और यहां बनने वाले हथियारों से है। आखिर इन पर शिकंजा कसने में कहां हो रही है चूक? कैसे लगेगी अपराध के पैदावार पर रोक? जरूरत है एक दृढ़ संकल्प की, ताकि सरकारी योजनाएं धरातल पर आते आते विफल ना हो जाएं। यहाँ के युवाओं को शिक्षा से लेकर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि हाथ में बंदूक की जगह किताबें हों। कैराना की रगों में बहादुरी का खून है। खुददारी और तेवर से यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया, लेकिन अब यहाँ का मिजाज बदल गया है। इससे पहले कि जरायम की काली परछाई पूरे कैराना को अपनी आगोश में ले ले, जागना होगा पूरे तंत्र को। आपको जागोरे का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने
खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स क्लास रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मीडिया का एक माह। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां पर बोल्डर गिराने के दौरान कई मजदूर दबे हैं। 6 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सड़क निर्माण के दौरान हादसा हुआ है पिथौरागढ़ में। बोल्डर गिराने के दौरान मजदूर दबे हैं। 6 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां पर सड़क निर्माण के दौरान हादसा हुआ है और बोल्डर गिराने के दौरान ही हादसा हुआ, जिसमें 6 मजदूर दब गए हैं। राहत और बचाव का काम यहां पर जारी है। सड़क निर्माण के दौरान ये हादसा हुआ है। 6 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। तो पिथौरागढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण का काम चल रहा था और सड़क निर्माण के दौरान ही हादसा हुआ है। बोल्डर गिराने के दौरान मजदूर दब गए हैं। 6 मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। प्रशासनिक अमला फिलहाल मौके पर पहुंच गया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, बोल्डर गिराने के दौरान यहां पर हादसा हुआ है और 6 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता मयंक जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। मयंक, क्या कुछ जानकारी इस मामले में आपके पास, कैसे हुआ हादसा ये? जी, धारचूला के पास दरगांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। ये सड़क भारत को चीन सीमा से जोड़ने के लिए बनाई जा रही थी। आज शाम करीब 7 बजे बोल्डर गिरने से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें 6 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस और आपदा राहत दल मौके को रवाना हो चुका है। मजदूरों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं बचाया जा सका है। मयंक, राहत बचाव के काम में क्या कुछ अभी वहाँ पर चल रहा है? जी, अभी यहाँ ढूंढने का प्रयास चल रहा है। अंधेरा काफी हो गया है, प्रशासन द्वारा मशक्कत की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं बचाया जा सका। जी मयंक, कितने मजदूर दबे थे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? कितने मजदूर दबे थे, कितनों को बचाया जा चुका है? जी, ये करीब 6 मजदूर दबे हैं। बोल्डर आने से काफी भारी मात्रा में मलबा ऊपर आया है, जिससे अभी तक किसी भी मजदूर को नहीं बचाया जा सका। जी चलिए, तो पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बोल्डर गिराने के दौरान हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 मजदूर दबे हैं मलबे में। आशंका जताई जा रही है कि 6 मजदूर दबे हो सकते हैं और यहां पर राहत और बचाव का काम अभी जारी है। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोल्डर गिराने के दौरान हादसा हुआ है और 6 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सड़क निर्माण का ये काम चल रहा था जहां पर हादसा हुआ है और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। और इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में हंगामा हुआ है। पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हुई है। सिपाही के डंडे से आदमी घायल हुआ था एक और भीड़ ने पुलिस बूथ में आग लगाई। चेकिंग के दौरान पुलिस के डंडे से
आदमी घायल हुआ था। भीड़ ने एक बस और ट्रक में आग भी लगा दी। इस वक्त की अहम खबर दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 से, जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच में भिड़ंत हुई है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 से